आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ई फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी.के. रेड्डी, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य मंत्रियों ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण और चित्रांजलि @75 का कोलाज लॉन्च किया है। आजादी के 75 साल पूरा होना हम सबके लिए गर्व की बात है और इस मील के पत्थर के पूरे होने के अवसर पर ई फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। किसी भी देश के लिए 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हमारा देश 75 वर्ष की जो एक माइलस्टोन है, ये हम पूरा कर रहे हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे को जो निर्देश दिए कि हमारी जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है 75 साल की, इसको हमारे यूथ को ये पहुंचाना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। उन्होंने कहा, भारतीय समाज सुधारकों की छवि को आईने के रूप में समाज सुधार के लिए काम किया है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री आजादी के 75 साल तक एक लंबी यात्रा तय करके यहाँ तक पहुंची है। हम भी फिल्म इंडस्ट्री की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज के युवाओं के बीच में जब भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, तो हम उनके बीच में ई फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी। उस समय के कुछ भाषण जो बीच में आपको सुनाए भी गए, उसकी ऑडियो क्लिप्स भी अवेलेबल होंगी और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा। अमृत महोत्सव के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न मीडिया इकाइयों के लिए देश में विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रम चलाए हैं। अब ऑल इंडिया रेडियो भी आजादी का सफर और आजादी के तराने जैसे देशभक्ति फिल्मों और गीतों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। साथ ही क्षेत्रीय अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की जा रही है। अनुराग ठाकुर ने किया ई फोटो प्रदर्शनी संविधान का निर्माण का शुभारंभ। आभासी फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी चित्रांजलि @75 का शुभारंभ। अपने संविधान को जानो जैसे अभियान चलाए अनुराग ठाकुर। चित्रांजलि @75 स्वतंत्रता सेनानियों की पवित्र यादें करेगा ताजा। ऐसी फिल्मों को भविष्य में लोगों तक ले जाएंगे अनुराग ठाकुर। भारतीय फिल्मों के पास भारत की सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाने का एक अनूठा अवसर। श्री जी किशन रेड्डी। संविधान का निर्माण हमारी आजादी की यात्रा में मील के पत्थर का जश्न मनाता है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने ई फोटो प्रदर्शनी संविधान का निर्माण का उद्घाटन किया और साथ ही मौके पर मत्स्य राज्य मंत्री, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के डॉक्टर एल मुरुगन के साथ संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन और विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी मौजूद रही। इस कार्यक्रम के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा, ई फोटो प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को संविधान निर्माण के बारे में जानकारी देना है। जन भागीदारी की दिशा में ये एक कदम है। ये प्रदर्शनी न केवल देश के युवाओं को संविधान के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करेगी, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करेगी और साथ ही उन्हें राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों की भावना से अवगत कराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जल्द अपने संविधान को जाने जैसे कार्यक्रम भी शुरू करने जा रहे हैं। ई प्रदर्शनी 11 क्षेत्रीय भाषाओं में है। ये तस्वीरों का एक अनूठा संग्रह है। इनमें वीडियो, भाषण और जन भागीदारी के लिए इंटरैक्टिव क्विज के साथ काफी कुछ शामिल किया गया है। इसको ना केवल हिंदी इंग्लिश में बल्कि 11 रीजनल लैंग्वेजेस में एक यूनिक कलेक्शन होगी फोटोग्राफ्स की, जो हमारे वेरियस माइलस्टोन्स को उसमें बताते हुए
देश के युवाओं के बीच में हम इस संविधान को ले जाने का काम करेंगे। वर्चुअल पोस्टर प्रदर्शनी के बारे में बोलते हुए मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, चित्रांजलि @75 भारतीय सिनेमा का 75 साल का प्रतिनिधित्व करता है और मुझे यकीन है कि यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों और सैनिकों की वीरता की पवित्र यादें जगाने वाला है। हमने अपनी पोस्टर प्रदर्शनी में 75 प्रतिष्ठित फिल्मों को शामिल करने का प्रयास किया है। आजादी से पहले की भी कुछ पिक्चर्स, जिसका इसमें 75 पिक्चर्स का उल्लेख किया गया है, ये आइकॉनिक पिक्चर्स को उसमें लिया गया है। ना केवल हिंदी बल्कि देश की विभिन्न भाषाओं से इसको लिया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस तरह के एक विस्तृत कार्यक्रम के आयोजन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री की दृष्टि है कि अमृत महोत्सव एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि लोगों की एक घटना होनी चाहिए, जिसका प्रमुख सूत्र जन भागीदारी है। आजाद की अमृत महोत्सव, वी आर सेलिब्रेटिंग these programs celebrate India 75 years of independence as a people's movement under the leadership of the and guidance of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It gives immense pleasure to see ministers of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आजादी के 75 साल का ये जश्न 12 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है, जो 75 सप्ताह तक चलेगा। 15 अगस्त 2023 को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव का समापन होगा। इस दौरान भारत सरकार और राज्य सरकारें देशवासियों की जन भागीदारी से अलग अलग आयोजन करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।